पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओत ओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा। आदमी के जीवन में आत्मा के सिवाय शरीर होता है और शरीर के साथ वाणी भी होती है और मन भी होता है। शरीर है तभी वाणी है और तभी मन है। शरीर के तो वाणी हो नहीं सकती और मन भी हो नहीं सकता। मन के द्वारा मनन किया जाता है, स्मृति भी की जाती है, कल्पना की जाती है। आदमी सोचता है, आदमी अनेक प्रवृत्तियां करता है। सोचने की प्रवृत्ति बहुत चलती है। चलता तो आदमी मान लो दिन में आखिर कितना चलेगा, 50 किलोमीटर चल ले, 60 चल ले, कितना चलेगा पैरों से? 2 घंटा चल ले, 4 घंटा चल ले, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मान लो चल रहे, तो सोचना तो 24 घंटों में कितने घंटों तक हो जाता है। तो सोचना बहुत होता है और सोचने की हमारी मन की गति भी कैसी है। दार्शनिक अपने कमरे में बैठा था, एक युवक आया, बोला महोदय कुछ जिज्ञासाएं लेकर आया हूं, आपकी अनुमति हो तो प्रश्न रखूं। दार्शनिक ने सकारात्मक इंगित किया, ठीक पूछिए। युवक बोला महोदय दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? दार्शनिक शास्त्रज्ञ आदमी था, मननशील भी था। कभी सबसे बड़ा आकाश होता है, आकाश से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जो कुछ है सब आकाश में ही होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे आसान काम, सरल काम क्या होता है? दार्शनिक बोला सरल काम यूं तो कई हो सकते हैं, पर दूसरों की निंदा आलोचना करना काफी आसान काम है। पूरी बात की जानकारी है अथवा नहीं और किसी की आलोचना निंदा कर देना, तो यह आसान काम हो जाता है। तो ठीक है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? दार्शनिक बोला सबसे कठिन काम है अपनी पहचान, स्वयं का साक्षात्कार करना, आत्मा का साक्षात्कार करना बहुत कठिन काम होता है। अनंत जन्मों में कोई ऐसा जन्म होता है कि आदमी आत्मा का साक्षात्कार कर ले। ठीक है। अब मेरा चौथा
सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील कौन होता है? ज्ञानी दार्शनिक बोला सबसे ज्यादा गतिशील आदमी का मन है, आदमी का विचार है। कितना गतिशील है, मानो थकता ही नहीं है, प्रवृत्ति चलती रहती है। आदमी चलते चलते फिर भी थक जाए, पर मन तो मानो अथक परिश्रम करने, अथक चलने वाला सा होता है। युवक बड़ा संतुष्ट हुआ कि मैं बहुत पूर्णतया संतुष्ट हूं आपके समाधान से। वास्तव में आपके उत्तर समाधान है मेरे लिए। मन में अशुभ चिंतन भी आ सकता है और शुभ विचार भी आ सकता है। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि मन की गतिमत्ता है, ठीक है, कम से कम मन में अशुभ विचार न आए। किसी के लिए अमंगल, कोई बुरा विचार, खराब चिंतन मन में न आए, यह लक्ष्य और प्रयास हमें आदमी को रखना चाहिए। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरा मन शिव कल्याणकारी निरुपद्रव शुभ संकल्पों विचारों वाला रहे। किसी के लिए मंगल सोचे, कल्याण की बात सोचे, अपने लिए औरों के लिए अमंगल अकल्याणकारी विचार न करें। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता विभिन्न परिस्थितियां आ जाती हैं, उनमें भी हमारा चिंतन प्रशस्त रहे। साधु जा रहा था, मार्ग में एक भिखमंगा एक हाथ गाड़ी में बैठा था, दूसरा कोई आदमी उसको चला रहा था। भिखमंगे के हाथ नहीं थे, कटे हुए थे, पांव भी कटे हुए थे, बिना हाथ पांव का वह आदमी था। बाजार में यूं उसको ले जाया जा रहा था, लोग देख रहे थे, कोई दया करते भी बेचारा बिना हाथ पांव का आदमी है, लो 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा लोग यूं दे देते थे कि इसका भी काम चलता रहे। साधु ने उसको देखा, साधु के पास पैसा तो था ही नहीं देने के लिए, रखता भी नहीं था साधु तो। देखा कि भिखमंगा बड़ा शांत सौम्य है, सहज प्रसन्न दिखाई दे रहा है, कोई उदासी नहीं, दुख नहीं। और लोगों ने तो दया की भी, बेचारा है कुछ दे दो दे दो। साधु ने इस रहस्य को, तथ्य को पकड़ा, कितना शांत है, प्रसन्न है, कोई चिंता शोक की रेखा इसके चेहरे पर नहीं है। तो साधु ने पूछा, रे तुम्हारे हाथ नहीं पांव नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न हो, शांत हो, दुखी नहीं हो, दुख नहीं करते हो क्या? बाबा दुख किस बात का करना, आप संत लोग उपदेश देते हैं ना कि समता रखो समता रखो, तो मैंने तो आपकी बात को पकड़ लिया, समता रखो। और मैं सोचता हूं कि मेरे हाथ नहीं रहे, पांव नहीं रहे, आप लोग जो कर्म की बात करते हो नाथ, मेरे कोई कर्मों का योग होगा, पुराने पाप कर्म का कोई योग है, उदय है कि हस्त विहीन और पाद विहीन हूं। ठीक है, शांति से भोगूं, परंतु साथ में यह भी तो देखूं ना, मेरा पेट तो ठीक है, पेट बिल्कुल ठीक है, दिमाग ठीक है, चिंतन कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, आंखें ठीक है, पढ़ सकता हूं, सोच सकता हूं, स्वाध्याय कर सकता हूं। यह कितनी मेरे लिए अनुकूल स्थिति है, वरना आंख न हो तो पढ़ना कैसे हो पाता। आंख है, कितनी बढ़िया बात है कि मैं स्वाध्याय कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, और जो रुचि खाता हूं, पेट ठीक है, पाचन तंत्र मेरा ठीक है, ये अनुकूल बात है ना। तो हाथ पांव नहीं,
बाकी सेवा करने वाला आदमी सेवा करता है मेरी, तो खास कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, पाँव में तो बैठा हूँ एक जगह, गाड़ी में तो घूम ही रहा हूँ, गाड़ी में तो घूम ही सकता हूँ, तो कोई खास बात नहीं, दुखी क्यों बनूं, समता में रहो। बाबा अभाव को मान लो देखें तो भाव को भी तो देखें ना। अभाव है कि पाँव नहीं, हाथ नहीं, इतना अभाव है। भाव कितना है कि दिमाग ठीक है, आंखें ठीक है, कर्ण शक्ति, श्रवण शक्ति ठीक है, पाचन शक्ति ठीक है, ये सब अनुकूलताएं हैं। ये भाव है, उसको भी तो देखूं। तो अभाव को देखकर दुखी बनता रहूं या भाव को भी देख के यह सोचो भी इतना तो ठीक है, इनका तो लाभ उठाऊं मैं। है फिर आपका समता का संदेश है संतों का, उसके हिसाब से शांति रखो। कर्मों का योग है, शांति से भोगो। नए पाप कर्म तो न बंदे, ऐसा प्रयास रखो। देखिए चिंतन कैसा, थोड़ा अभाव था फिर भी भिकमंगा, दुखी नहीं हो रहा था, शांति में था। तो यह चिंतन का एक तरीका है, आदमी किस तरह से सोचता है। एक गिलास है, गिलास आधा गिलास पानी से भरा है, आधा खाली है। एक आदमी देखेगा, अरे आधा गिलास खाली पड़ा है ना, आधा खाली पड़ा है ना, ठीक है, उसका सोचना गलत नहीं है, आधा खाली पड़ा है। वो खाली खाली देख कर थोड़ा आक्रोश, आधा खाली पड़ा दिखा। दूसरा, अरे आधा गिलास भरा हुआ है, यह पानी तो पी लूं, आधा गिलास तो पानी पी लूं, भरा है ना आधा। अब आधा खाली को खाली करते करते तो आधा है उसको भी आदमी नहीं पीता है। एक आदमी आधा गिलास भरा हुआ है, उसको देखकर ठीक आधा तो है ना, वो ही पी लूं मैं तो आक्रोश नहीं। एक आदमी सोचता है, अरे जीवन कैसे चलेगा यूं, कल रात थी, आज फिर आगे रात है, गई वो भी रात, आएगी वो भी रात, बीच में दिन तो एक ही है ना। दो रात दिन एक बीच में, यूं जीवन कैसे चलेगा, दो दो रातें काटना, दिन एक ही मिलता है। चिंतन तो है, ये भी एक, ये भी रात वो भी रात, बीच में दिन एक ही। अब दूसरा सोचता है, अरे कल भी दिन था, आज भी दिन है, बीच में रात तो एक ही आई है ना, बहुत आराम से जीवन चलेगा। यथार्थ एक चिंतन है कि भी एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, यह क्रम चलता है। तो एक चीज को लेकर आदमी दुखी बनता है, रे दो रात के बीच में दिन एक ही है। तो यह किस कोण से आदमी बात को पकड़ता है, यह चिंतन का तरीका कैसा है, यह एक ध्यातव्य बात हो जाती है। समता ऐसा सूत्र है, समता रखो, शांति रखो, बढ़िया काम करो, जो भी कर्मों का योग है समता रखो, कर्म उदय में आ रहे हैं। राजा को किसी ने शिकायत कर दी तो मंत्री ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हो सकता है ज्यादा गहराई से राजा ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, उसका अपना क्रम निर्णय लेने का। राजा ने निर्देश दिया, मंत्री को आज 6 बजे फांसी चढ़ा दिया जाए, फांसी की सजा आज 6 बजे हो जाए। सवेरे 7 बजे निर्देश जारी हुआ कि आज ही 6 बजे मंत्री को फांसी मिल जानी चाहिए, बस उसका जीवन समाप्त कर दिया जाए। मंत्री के पास राजा का निर्देश गया कि आज 6 बजे फांसी। करीब 8 बजे उसके पास पहुंच गई प्रति निर्देश की। सोचा ठीक है, जैसा कर्मों का योग है, शांति रखो, समता रखो अपनी। अब अगर आज ही है ऐसा निर्देश है, अपना अच्छा जप स्वाध्याय करूं, जितना समय है शुभ योगों में बिताऊं। 10 बजे करीब राजा के मन में आया कि निग्रह तो कराऊं, मंत्री का क्या हाल है, इतना बेचारा काम करने वाला आदमी था, आज फांसी होने वाली, तो अब क्या स्थिति, कुछ कुशल क्षेम कुछ जान तो लूं क्या स्थिति है। एक सचिव को भेजा कि जाओ देखो मंत्री का क्या हाल चाल है, थोड़ी बात भी कर लो, मानसिकता कैसे क्या है, मेरा पुराना काम करने वाला आदमी है। वो सचिव गया, देखा मंत्री जी तो बड़े शांत अपना कोई स्वाध्याय शास्त्रों को देख रहे थे।
सचिव गया, मंत्री महोदय, हाँ भैया आओ बैठो। आराम से मंत्री बात कर रहा था। सचिव ने सोचा इनको सूचना मिली या नहीं कि आज फांसी है। ये तो एकदम आराम शांति में बैठे हैं, कोई इनके चेहरे पर असर ही नहीं है। सूचना मिली कि नहीं इनको? तो सचिव बोला, महोदय कोई फांसी की कोई बात? हाँ फांसी की बात है ना, आज 6 बजे फांसी है मेरी, ऐसी सूचना देखो ये रहा पत्र, निर्देश आया है राजा का। तो 6 बजे फांसी, अब कितने घंटा बाकी है? आप तो एकदम आराम से बैठे हैं, कोई चेहरे पर कुछ असर नहीं। मंत्री बोला, रे फांसी कितने बजे? कि 6 बजे। अभी तो 5 घंटा करीब बाकी, अभी तो आराम से साधना करूं, अभी क्यों मरूं? 5 घंटा पहले क्यों मरूं? मरना तो बाद में है ना, अभी पहले क्यों मरूं मैं? अभी अपनी साधना करूं, आत्मा की निर्मलता बढ़े। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से मंत्री बैठा है। बातचीत करके सचिव राजा के पास गया, बोला कि महाराज वो तो बड़े शांति में बैठे, कोई चिंता नहीं, दुख नहीं, आराम से शास्त्रों के स्वाध्याय में बैठे हैं। उन्होंने तो कहा कि भी 5 घंटा देरी है, 5 घंटा बाद में मौत होने की बात है, तो 5 घंटा पहले क्यों मरूं? अभी तो 5 घंटा बाकी है, साधना करूं। राजा का मन बदला कि ठीक है, कोई भूल हुई होगी, आखिर अच्छा आदमी था। वापिस राजा ने आदेश को निरस्त किया कि फांसी की सजा का आदेश जो मंत्री के लिए दिया था निरस्त किया जा रहा है। दूसरे कई लोग जो शिकायत करता थे मंत्री के, वो बोले कि महाराज ये क्या किया आपने, फांसी का आदेश ठीक था, बदला क्यों गया है? तो राजा बोला कि देखो, जो आदमी जीना जानता है उसको मैं नहीं मार सकता, जो जीना जानता है उसको मैं भी नहीं मार सकता, इसलिए आदेश निरस्त कर दिया है। यह जीने को जानना कि जब तक जीवन है तब तक तो शांति समता साधना में रहो, चिंता क्या है, अनंत बार मौत हो चुकी है, एक बार और होने वाली है, आगे जितना योग है उतनी होगी, तो समता शांति साधना करो। यह चिंतन का कितना बढ़िया प्रशस्त एक क्रम है, तरीका है, भूमिका है कि फांसी की सजा तो भी दुख नहीं, राजा की निंदा नहीं, आलोचना नहीं, बस शांति समता में रहो। शास्त्रकार ने कहा, एवं ससंकप्प विकप्पणासो संजायी समय मुवठ्ठियस्य, जो समता में उपस्थित है बस उसके संकल्प विकल्पों का मानो नाश हो जाता है। राग द्वेष के संकल्प विकल्प नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, हालांकि मेरे सामने तो संत लोग बैठे हैं, इधर भी संत हैं, पर आशा करता हूं मेरी बात को कितने कितने गृहस्थ और मेरे दाहिनी ओर गृहस्थ बैठे हैं, पर सामने जो है वीडियो, मैं तो उसी को गृहस्थ मान लेता हूं। ये सामने जो वीडियो है मैं तो गृहस्थों का प्रतीक इसी को मान लेता हूं, क्योंकि ये कितनों को मेरी बात को सुना रहा होगा या दिखा रहा होगा। तो खैर, आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपके कितने काम धंधे रहते होंगे, ऑफिस, दुकान, घर का, और कितने काम धंधे, कितने विचार। सोचना यह चाहिए कि चिंतन का तरीका कैसा है। परिवार में कुछ बात हो गई, एक तो उसको लेकर फिर तनाव का माहौल हो जाए, एक छोटी मोटी बात को समाप्त कर दिया जाए, बात को समेटने का प्रयास किया जाए। बाप और बेटा बैठे थे, कोई बात चली, बेटे को गुस्सा आ गया, हाथ में गन्ना था तो बाप को मारने लगा, इक्सु गन्ने से प्रहार किया, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब बाप को गुस्सा तो आ सकता था, सोचा मेरा ही तो बेटा है, आखिर संभालना भी है। बाप
बाद में बेटा बोला पिताजी मैंने गलती कर दी। अरे क्या बात, गलती ठीक है, गन्ना था ना तो तुमने प्रहार किया, 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तुम्हारे काम आ गया, एक टुकड़ा मेरे काम आ गया, तो 2 टुकड़े करने शायद पड़ते, मैं करता, तुमने इस प्रकार कर दिए, तो आधा गन्ना तुम खा लो या खा लिया, आधा मैं खा लूँ। तो बात को यूँ ले लिया, गुस्सा नहीं किया। तो यूँ कैसे चिंतन को हम रखें, बढ़िया रखें, यह हमें प्रयास रखना चाहिए।